अच्छा देखो, एक टॉपिक है अब जो इसके साथ ही ये कॉस्ट बिहेवियर को समझने के लिए, पूरी तरह से समझने के लिए, ये जो भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया, आप समझ लो कि मैंने आपको आधी बात बताई है। इस बात को पूरी तरह समझाने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना है, जिसको हम कहेंगे हाई लो मेथड। बड़ा पॉपुलर है आपके F2 लेवल के ऊपर। एग्जाम में भी इसमें से ठीक ठाक आपको पूछा जाएगा, कम से कम 2 3 4 सवाल तो यहां से आ ही जाते हैं। अच्छा, एक चीज, अब एक नॉर्मल एक एजम्पशन बनाता हूं। देखिए, अगर मैंने आपसे कहा कि हम ये पेन मैन्युफैक्चर करते हैं, पेन में हम क्या बनाते हैं जी, हम पेन बनाते हैं। और एक पेन जो है ये हमें कितना कॉस्ट करता है, ये हमें जी $1 कॉस्ट करता है। तो क्या दो पेन्स $2 के पड़ेंगे, या क्या 10 पेन जो हैं वो $10 में होंगे, कितने में होंगे? तो क्या आप कह सकते हो कि अगर एक पेन $1 में है तो 10 पेन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए $10 ही लगेगा? तो आप फौरन कहोगे कि नहीं सर, 10 नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अभी पहले पढ़ा है कि कॉस्ट पर यूनिट तो नीचे आ जाती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट डिवाइड होती है क्वांटिटी से। तो जैसे क्वांटिटी ऊपर चलती चली जाए तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। तो अगर एक पेन $10 का आ रहा है, तो हो सकता है कि सॉरी, अगर एक पेन $1 का आ रहा है, तो हो सकता है कि 10 पेन्स अगर हमने बनाने हो तो तकरीबन $9 में पड़ जाए, हमें एक पेन 90 सेंट्स का पड़ जाए। अगर अकेला बनाऊंगा तो $1 का है, लेकिन अगर 10 इकट्ठे बनाऊंगा तो हो सकता है 90 सेंट्स में हो जाए। और अगर हमें ज्यादा बड़ी क्वांटिटी बनानी हो, 100 पेन हमने बनाने हो, तो हो सकता है कि हमारी कॉस्ट मजीद कम हो जाए और हम इसको $80 में बना लें, यानी 80 सेंट्स। यहाँ पे यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई? 1। यहाँ पे यूनिट कॉस्ट 0.90, यहाँ पे यूनिट कॉस्ट 0.80। यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही, तो लिहाजा एक यूनिट के अंदर फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है। पहले आपने कहा था कि 5000 है फिक्स कॉस्ट, अगर 10 यूनिट बनाऊंगा तो एक यूनिट में 500 आती है। लेकिन अगर मैं 5000 फिक्स कॉस्ट को रखते हुए 100 यूनिट बनाऊंगा तो एक यूनिट में फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है। तो क्योंकि एक यूनिट में फिक्स कॉस्ट कम होती है, तो लिहाजा यूनिट कॉस्ट का कम होने का चांस है। ये हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो अब अगर मैंने आपसे ये कहा कि यार एक पेन बनाने पर हमारा $1 लगता है, तो 100 पेन बनाने पर हमारे कितने डॉलर लगेंगे? 100 लगेंगे। आपने बोला सर 100 तो नहीं लगेंगे, हो सकता है कि 95 हो जाए, हो सकता है कि 90 हो जाए, हो सकता है कि $80 हो जाए। तो मैंने बोला यार एग्जैक्ट बताओ ना, कैसे बताओगे आप मुझे? तुमने कहा सर फिक्स कॉस्ट कम होती है, तो आप मुझे बताओ कि फिर कितनी कम होगी। तो आपने कहना सर मुझे पता ही नहीं है कि $1 के अंदर फिक्स्ड कितना है, वेरिएबल कितना है। आप मुझे फिक्स्ड वेरिएबल बता दो तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, इसमें एक मिसाल लेके चलता हूं आपके साथ, एक आपको एग्जाम्पल के साथ इसको कराते हैं। देखो, मिसाल के तौर पे आप कोई यूनिट बनाते हो, कोई भी आप टेबल्स बना रहे हो, चेयर्स बना रहे हो, आपने 3000 की क्वांटिटी मैन्युफैक्चर की, तो आपके पास $17,000 कॉस्ट आई। अच्छा, कैलकुलेटर जिसके पास, चलो मैं खुद ही लिख लेता हूँ, आप लोगों से क्या पूछना है। हम इसको जल्दी से देखते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट इसमें क्या कम हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, 17,000 को डिवाइड कर रहा हूं 3000 से, तो मेरे पास यहां पर जो यूनिट कॉस्ट आ रही है ना, पर यूनिट कॉस्ट, वो आ रही है 5.66। अगला है जी 19,000 वाला, इसको डिवाइड करता हूं 4000 से, तो मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाती है 4.75। और जो अगले वाला है 22,000, इसको डिवाइड करता हूं 5000 से, तो यहां पे मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है 4.44। अच्छा, ये तो वही चीज है जो हमने पढ़ी अभी तक, या सुनी या समझी, तो इसमें कोई हमें सरप्राइज नहीं आ रहा।
हमें पता है कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस 17,000 के अंदर कोई फिक्स कॉस्ट मौजूद है जो कि चेंज नहीं हो रही, तो लिहाजा जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हो आपकी यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, एंड दैट मेक्स सेंस। यहां तक हमें कोई एतराज नहीं है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे, देखो ये तो हमें डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास पिछले साल का। पिछले साल हमने जब 3,000 यूनिट बनाए तो हमारी ये कॉस्ट आई, जब 4,000 बनाए तो ये कॉस्ट आई, जब 5,000 यूनिट बनाए तो ये कॉस्ट आई। अब मैं पूछता हूं आपसे कि अगर आप 4,500 यूनिट बनाओ तो फिर आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? इसका जवाब आप मुझे आप कैसे दे सकोगे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा और मुझे वाकई में इसका आपकी तरफ से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स चाहिए। आप लोग सुन रहे हो मुझे कि अगर 5,000 बनाए यूनिट तो 22,000 की कॉस्ट आई, 4,000 बनाए यूनिट तो 19,000 की कॉस्ट आई थी, तो 4,500 के लिए कितनी कॉस्ट आएगी भाई? इसका मुझे जवाब कोई दे दे जल्दी से। इसके मिड में ही कोई फिगर होगा 19 के और 22 के। तो वो क्या नंबर होगा? हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए ना। कैसे कैलकुलेट करें उस नंबर को? क्या करें हम? कौन बताएगा? मेथड का फार्मूला लगा के। जी, कौन कौन है इस क्लास में? अभी देखते हैं। कबीर, मनीष, निरंजन, पूनम और एक और उज्जवल। मनीष यस सर। बताओ ना यार, 4,500 यूनिट पे कितना आएगा खर्चा? अभी क्लास में आया सर मैं। अच्छा चल यार, एक मिनट। उज्जवल तो यहीं पे था ना? उज्जवल तुम बताओ। अच्छा आप नहीं बता सकोगे, मैं भी नहीं बता सकूंगा ऐसे। हमें अब एक समझने की बात है। हमें सबसे पहला जो काम करना है ना, हम ये कहते हैं कि ये जो 17,000 है, या ये जो 19,000 है, या ये जो 22,000 दिया हुआ है, इसके अंदर दो तरह की कॉस्ट शामिल है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इसी से बनता है ना ये 17,000। ये तो टोटल कॉस्ट है ना। तो टोटल के अंदर फिक्स्ड और वेरिएबल होता है। और हमने ये सपोज किया हुआ है, ये अस्यूम किया है कि फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट होती है, वो तो चेंज नहीं होती। यानी फिक्स कॉस्ट इस 17,000 में कोई कुछ फिक्स कॉस्ट मौजूद है, वो जितनी भी है वो एक ही है। फिक्स कॉस्ट डिड नॉट चेंज। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो $X है। भले आप 17,000 प्रोड्यूस करो या 19,000 प्रोड्यूस करो या 22,000 प्रोड्यूस करो, आपकी फिक्स कॉस्ट $X ही है। तो जो भी चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है। जब ये 17,000 से 19,000 कॉस्ट इंक्रीज की है तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं हुई। जो चेंज आपको यहाँ पे $2,000 का नजर आ रहा है, ये सारे का सारा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से चेंज आ रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है। तो आपने करना क्या है, जब भी कभी आपको मैं कहूं कि यार बताओ 4,500 के लिए कॉस्ट क्या है, तो पहला काम जो हमें चाहिए वो ये चाहिए कि हम अपने 17,000 को, या जो भी अमाउंट है, हम अपनी टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट में और वेरिएबल कॉस्ट में स्प्लिट करके इसको कैलकुलेट करें। आप बोलो सर पहले मुझे बताओ कि इसमें 17,000 में फिक्स्ड कितनी है? क्योंकि लेट सपोज अगर मैं कह दूं कि यार 17,000 में 4,000 फिक्स्ड है, तो वो 4,000 फिक्स्ड इधर भी है और यहां पे भी 4,000 फिक्स्ड है और यहां पे भी 4,000 फिक्स्ड है। और जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आ रहा है, फिक्स की वजह से नहीं आ रहा। तो पहले तो हमें क्या करना है कि हमें अपने टोटल कॉस्ट को स्प्लिट करना है। क्या करना है? स्प्लिट करना है फिक्स्ड और वेरिएबल के दरमियान। और फिक्स्ड वेरिएबल को स्प्लिट करने के मेथड को हम यूज करेंगे हाइलो मेथड। हम क्या करेंगे? हाइलो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हाइलो मेथड कहता है कि आपने हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी देखनी है। हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट की बात नहीं करूंगा, हाईएस्ट और लोएस्ट क्वांटिटी कितनी है, 3,000 है और 5,000 है।
और इस लोएस्ट क्वांटिटी के लिए कॉस्ट कितनी है और इस हाईएस्ट क्वांटिटी के लिए कॉस्ट कितनी है, इसको आप देखो। तो अब आपको समझ आया कि मेरी लोएस्ट और हाईएस्ट जो क्वांटिटी है वो 3000 और 5000 है। तो यहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है, क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हो 2000 से, और जब आपकी क्वांटिटी 2000 से इंक्रीज की तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर गई $5000 से। तो आप ये कह सकते हो कि जब मैंने 2000 यूनिट्स एडिशनल प्रोड्यूस किए तो मेरी $5000 कॉस्ट इंक्रीज हो गई, और ये जो $5000 हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई है ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमने अस्यूम किया कि फिक्स्ड है ना, वो तो चेंज हो ही नहीं रही। तो जो भी चेंज हो रहा है वो वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो $5000 डिवाइडेड बाय 2000 यूनिट्स, आप कह सकते हो कि $2.5 पर यूनिट। तो हमें ये पता चल गया कि ये हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं इस प्रोडक्ट में हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $2.5 है। कितना जी? $2.5 है। ये तो हमें समझ आ गया। तो यहां पे फॉर्मूला आप यूज करते हो हाइलो मेथड का। ये जो मैंने 5000 2000 लिखा है ना, असल में तो इसको प्रॉपरली ऐसे लिखा जाता है, आप लिखते हो कि कॉस्ट एट हाईएस्ट क्वांटिटी माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय हाईएस्ट क्वांटिटी माइनस लोएस्ट क्वांटिटी। तो फिर आप लिखते हो कि कॉस्ट एट हाईएस्ट क्वांटिटी 22,000 माइनस कॉस्ट एट लोएस्ट क्वांटिटी 17,000 डिवाइडेड बाय हाईएस्ट क्वांटिटी 5,000 माइनस लोएस्ट क्वांटिटी 3,000, और फिर जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप कहते हो 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 और फिर आप कहते हो $2.5 पर यूनिट। तो ये आपने क्या ढूंढ लिया, ये आपने वेरिएबल कॉस्ट। सो हाइलो मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तलाश कर ली। आपने कहा सर मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $2.5। पहले मैंने थोड़ा सा जल्दी डायरेक्ट कर दिया था, फिर मैंने अब आपको समझा दिया कि ये 5000 आया किधर से है। तो आपको किताब में ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। मैंने पहले डायरेक्टली उस फॉर्मूले का सोल्यूशन यहीं से बना के लगा दिया था। तो आपने पहला स्टेप क्या किया हाइलो मेथड में, पहला स्टेप जो है स्टेप 1 वो हमने किया है कि अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढो। स्टेप 2 है कि हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए। अब फिक्स कॉस्ट कैसे तलाश करूंगा, मैं इसको पकड़ लेता हूं। मैं कहता हूं कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये तो मुझे मालूम है। अब टोटल कॉस्ट यहां पर कितनी है 22,000, और फिक्स कॉस्ट कितनी है हमें मालूम ही नहीं है, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है $2.5 पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट। क्योंकि यहां पे मैं टोटल कॉस्ट 5000 यूनिट की उठाई है ना, ये $22,000 5000 यूनिट के लिए है ना, तो फिर 2.5 एक यूनिट पे लग रहा है, तो 5000 यूनिट पे कितना लगेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो 22,000 is equal to fixed cost plus 5,000 यूनिट्स, एक यूनिट की कॉस्ट 2.5। बाई 17.5। अच्छा 5000 इंटू 2.5 ये बनता है जी 12,500। तो इसके बाद मैं कह सकता हूं कि अब 12,500 है, तो 22,000 माइनस 12,500, मेरी जो फिक्स कॉस्ट आ गई है वो 9,500 आ गई है। तो स्टेप 2 पे हमने ये पढ़ लिया कि फिक्स कॉस्ट 9,500 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2.5 है। तो ये मेथड यहां तक आपको क्लियर है? अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो यार। अब आप
वेरिएबल कॉस्ट भी तलाश कर सकते हो और फिक्स कॉस्ट भी तलाश कर सकते हो। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 2.5 पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट आपकी 9500 है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछ ले। चले, जब हमने ये दोनों चीजें तलाश कर ली तो अब हम वापस आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारा ये कहता था कि 4500 यूनिट्स के लिए कितनी कॉस्ट होगी। हमसे यही पूछा गया था ना कि 4500 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, ये था क्वेश्चन। अब दोबारा आप वही क्वेश्चन बनाओगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमें तलाश करनी है 4500 यूनिट के लिए। फिक्स कॉस्ट तो हमें मालूम है कि हमारे पास 9500 है और वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कि हमारे पास $2.5 है पर यूनिट, और कितने यूनिट चाहिए 4500। तो इस दफा इसको 4500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 9500 2.5 इंटू 4500, ये आ जाएगा जी मेरे पास 11,250। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो 20,750 आएगी। तो हमने ये से पढ़ लिया कि इस डेटा को यूज करते वक्त हमने 4500 यूनिट्स को अगर प्रोड्यूस करना है तो हमारी कॉस्ट 20,750 आएगी। देखो ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था कि 4500 यूनिट्स यहां पर है, तो कॉस्ट जो होगी वो भी इसके दरमियान में ही होगी। 19,000 से ज्यादा होगी, 22,000 से कम होगी, इसके दरमियान में ही कहीं होगी ना कॉस्ट, लेकिन कितनी होगी ये हमें नहीं पता था। अब हमने कैलकुलेट कर लिया कि 20,750 होगी। ये इस मेथड को आप कहते हो हाइलो मेथड। हाइलो मेथड में आपने क्या किया, आपने स्टेप नंबर 1 में वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट किया पर यूनिट में, स्टेप नंबर 2 में आपने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की है, और स्टेप नंबर 3 में फिर आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की है। इसमें अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लीजिए, यहां तक कोई क्वेश्चन कोई चीज जो रह गई हो। सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी। अच्छा देखो ये बड़ा आसान काम था, इसमें कोई हमें मुश्किल नहीं हुई। जल्दी से हमने कैलकुलेट कर लिया वेरिएबल कॉस्ट भी, फिक्स कॉस्ट भी और टोटल कॉस्ट भी। लेकिन इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं हाइलो मेथड के, यानी कहने को तो ये बहुत आसान मेथड है और वही इसकी आसानी जो है कभी कभी उसमें कुछ ना कुछ वीकनेसेस भी क्रिएट कर देती है और फिर कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी हो सकती हैं। पहले तो हम ये पढ़ेंगे इसकी एजम्पशंस क्या है। हाइलो मेथड जो हमने ये अस्यूम किया ना, हमने मेथड जो हमने कैलकुलेट किया है, तो इसमें हमने कुछ एजम्पशंस लगाई थी। एजम्पशन हमने ये लगाई थी पहली कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो एक ही फिक्स कॉस्ट है इस लेवल पे। आपको याद होगा हमने 9,500 कैलकुलेट किया है, तो हम कह रहे हैं कि 9,500 ही इधर है, 9,500 ही इधर है और 9,500 ही इधर है। हमने अस्यूम किया है कि फिक्स कॉस्ट डिडंट चेंज। ये हमारी पहली असम्पशन थी कि हमारी जो जब हमने अपनी क्वांटिटी 3,000 से बढ़ा के 5,000 तक ले गए तो हमारी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई, हमारी फिक्स कॉस्ट जो टोटल फिक्स कॉस्ट थी वो वही थी। लेकिन इन रियल लाइफ बाज दफा फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, 3,000 से 5,000 यूनिट लेकर आ रहे हो, तो हो सकता है आपने कोई नया इक्विपमेंट खरीदा हो तो उसकी डेप्रिसिएशन हो सकता है आपने कोई नया वेयर हाउस किराए पे ले लिया और रेंट पे ले लिया हो। तो फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट कुछ पीरियड के बाद बदल जाती है। अच्छा अब इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने गौर किया कि मैंने ये नहीं कहा कि 6,000 यूनिट के लिए कॉस्ट कितनी होगी, मैंने ये नहीं कहा कि 8,000 के लिए कॉस्ट कितनी होगी, मैंने कहा 4,500 के लिए कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि हाइलो मेथड आमतौर पे बहुत अच्छा चलता है विद इन द गिवन रेंज, क्योंकि मैं अस्यूम कर रहा हूं कि 3,000 से लेके 5,000 तक
3,000 से लेके 5,000 के दरमियान में मेरी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई, और तभी मैं हाई लो मेथड को अप्लाई कर रहा हूं। वरना तो ये अगर पता चल जाए कि नहीं यार फिक्स कॉस्ट यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो फिर तो आपका सिलसिला नहीं बनेगा ना, वो जो आपने फॉर्मूला लगाया था फिर वो फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो पहली असम्पशन ये है कि फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई। जो भी आपकी रेलेवेंट रेंज है, रेलेवेंट रेंज आपकी 3,000 से 5,000 के दरमियान है, और 3,000 से 5,000 के दरमियान फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हुई। जो दूसरी असम्पशन है आपके पास वो ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑल्सो डिडंट चेंज। ये टोटल फिक्स कॉस्ट की बात कर रहा हूं कि टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, और ये कह रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिडंट चेंज। आपको याद होगा कि हमने एक फिक्स वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट की $2.5, और फिर हम उसी को लेके मल्टीप्लाई कर दिया कि यार 4,500 से मल्टीप्लाई। हम अस्यूम कर रहे हैं कि इस टोटल कॉस्ट के अंदर मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, मटेरियल जो खरीद रहा हूं, लेट्स सपोज जो मटेरियल खरीद रहा हूं वो चेंज नहीं हो रहा, वो भी 2.5 ही है। अब रियल लाइफ में तो चेंज हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट। मेरे पास लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसमें 1 किलोग्राम मटेरियल लगता है, 1 किलोग्राम मटेरियल की कॉस्ट 2.5 है। अब जब मैं अपने सप्लायर के पास जाता हूं, मैं कहता हूं यार मुझे 1,000 किलोग्राम चाहिए, तो मुझे कोई डिस्काउंट दोगे? वो कहते हैं आप 2.2 दे दो, तो वो जल्दी से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। लेकिन हमने अस्यूम किया है हाई लो मेथड में यहां पर कि वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज नहीं हुई। तो ये दो एजम्पशंस हैं जो कि बड़ी सीरियस एजम्पशंस हैं, और मेरी मुराद सीरियस से ये है कि ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है। रियल लाइफ में ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ने भी चेंज होना है और वेरिएबल कॉस्ट ने भी चेंज होना है। अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है तो ये जो मेथड मैंने आपको अभी समझाया है, जो 3 स्टेप के, वेरिएबल कैलकुलेट करो, फिर फिक्स कैलकुलेट करो, और फिर टोटल कैलकुलेट करो, ये मेथड फिर नहीं चलेगा। तो हमने जो कुछ भी सीखा पिछले आधे घंटे में, जो हम बात की, ये हाई लो मेथड जो हमने सीखा है, ये तभी चलेगा जब आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट और आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये दोनों अपनी जगह पे टिके रहे, इनमें कोई चेंज ना आए। अगर इनमें से कोई चीज चेंज हो गई तो फिर ये वाला मेथड तो नहीं चलेगा, हाई लो वाला। तो फिर हमें क्या करना है? फिर भी हम हाई लो मेथड को ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हाई लो मेथड को हम थोड़ा सा घुमा के इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कह दूं किसी एक सिचुएशन में कि यार फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है, यहां पे फिक्स कॉस्ट जो भी थी, जब आपने अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाया तो आपकी जो भी फिक्स कॉस्ट थी उसमें $1,000 का इजाफा हो गया। तो फिर आप कहते हैं अच्छा पहले यहां पर एक्स थी, मिसाल के तौर पे यहां पे फिक्स कॉस्ट एक्स है और यहां पर एक्स प्लस 1,000 है। जब आपने, अगर ये ऐसा सवाल आ जाएगा कि यार जब आपने एक्टिविटी लेवल इंक्रीज किया तो फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, रिमेंबर स्टेप फिक्स कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट आ गई, तो फिर मैंने क्या करना है ये अब हम करते हैं। 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हाई लो मेथड विद चेंजिंग फिक्स कॉस्ट्स एंड विद चेंजिंग वेरिएबल कॉस्ट, कि अगर वेरिएबल कॉस्ट को या फिक्स कॉस्ट के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ हम करें तो उसके बाद फिर हाई लो मेथड को कैसे यूज करना है। We'll take 5 minutes break, then we start.